प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। उसका नाम पंडित राजा राम था। वह भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था और दिन रात पूजा पाठ और दान धर्म में लीन रहता था। गांव वाले उसकी विद्वत्ता और धार्मिकता की बहुत सराहना करते थे। वह हमेशा यही सोचता था कि इसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल उसे भगवान से मिलेगा। मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले भगवान के समक्ष दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती दिखाता, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान की आरती उतारता और भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाता। पंडित राजा राम भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित करने में भी बहुत ध्यान रखते थे। वह हर दिन अलग अलग प्रकार के भोग तैयार करते, जिसमें मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते थे। हर व्यंजन को वह बड़े प्रेम और भक्ति के साथ बनाते थे। उनके भोग की थाली में हमेशा 56 प्रकार के व्यंजन होते थे, जो वह भगवान को अर्पित करते थे। भोग अर्पण करने के बाद वह भगवान के समक्ष ध्यान मग्न हो जाते और ध्यानस्थ होकर प्रार्थना करते। दान धर्म में भी पंडित राजाराम का बहुत मन लगता था। वह अपने पास आने वाले हर जरूरतमंद को मदद करते थे। कोई गरीब व्यक्ति अगर उनके पास आता तो वह उसे भोजन, धन और पानी की बोतल बांट के सहायता करते थे। वह गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च और जरूरतमंदों को साइकिल भी प्रदान करते थे। इस तरह पंडित राजाराम ने अपने जीवन को भगवान जगन्नाथ की सेवा और समाज की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति और सेवा का प्रभाव इतना गहरा था कि गांव के सभी लोग उन्हें आदर और प्रेम से देखते थे। मगर एक चीज़ थी कि हमेशा लोगों की मदद करने के बाद उनको बहुत सुकून मिलता था और वह सोचते थे कि आज उन्होंने एक अच्छा कर्म किया है, जिसका फल उनको भगवान कभी न कभी देंगे, और इसी विश्वास के साथ वह अपनी दिनचर्या को निभाते थे। इसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजू था। वह लोगों को पैसे ब्याज पर देता था। वह पंडित राजाराम का बचपन का दोस्त था, पर उसे भगवान की पूजा पाठ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। राजू बहुत समझदार और मेहनती था और अपना सारा समय गांव वालों से पैसे का हिसाब किताब करने में ही बिताता था। लेकिन एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अपने हर काम से पहले भगवान को याद करता था और हर भोजन से पहले तीनों वक्त भगवान को पहले भोजन चढ़ाता था और उन्हें धन्यवाद करता था। उसकी यही आदत पंडित राजाराम को अचंभित करती थी, क्योंकि राजू ने कभी मंदिर में कदम नहीं रखा था। बचपन से ही राजू बहुत दयालु था और वह भी पंडित राजाराम की तरह लोगों की हेल्प करना चाहता था। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाता था और दयालु होने की वजह से वह हर किसी का कर्ज माफ कर देता था। राजू ने एक अनोखा नियम निकाला था। जब भी कोई किसान उसे कर्ज मांगने आता था और लौटाने में असमर्थ होता था, तो वह उनसे कहता था कि तुम्हें पैसे नहीं चुकाने, पर एक शर्त है, जो काम तुम करते हो उसी काम से संबंधित किसी एक इंसान की मदद करो। उसी समय एक दूध वाला राजू के पास कर्ज माफी के लिए आता है और राजू उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर देता हूँ, पर तुम्हें कुछ लीटर दूध गरीबों में बांटना होगा। इसी तरह राजू उसके खुद के पैसे भी बचा लेता था और लोगों की हेल्प भी हो जाती थी। पर पंडित राजाराम को राजू की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वह खुद के पैसों से दूसरों की हेल्प नहीं करता था, बल्कि दूसरों के पैसों से हेल्प करवाता था। एक दिन भगवान जगन्नाथ राजू की इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर उसे सपने में दर्शन देते हैं। राजू ने यह बात मंदिर जाकर पंडित राजाराम को बताई। यह सुनकर पंडित राजाराम बहुत दुखी हो गए। वह भगवान से शिकायत करने लगे, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दी। आपके नाम से मैंने कई दान धर्म किए, फिर भी आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। और यह राजू, जो कभी आपकी पूजा नहीं करता, न ही आपके मंदिर आता था, उसे आपने दर्शन दे दिए। और गुस्से में आकर पंडित राजाराम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं। राजाराम को रुष्ट होता देख भगवान जगन्नाथ पंडित राजाराम के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, राजाराम, राजू ने हमेशा निस्वार्थ भाव से मुझे याद किया है। वह अपने हर काम से पहले मुझे याद करता है और हर भोजन से पहले मुझे उस भोजन के लिए धन्यवाद करता है।
जिससे उसके पूरे दिन में किए हुए कर्म वो मुझे समर्पित करता है। और सच्चा भक्त वही होता है जो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। राजू जाने अनजाने निष्काम कर्म करता है, जिससे वह लोगों की हेल्प करके सिर्फ अपना कर्म करता है, बिना यह सोचे कि उसके अच्छे काम का फल भगवान उसे देंगे। भगवान राजा राम को समझाते हैं कि अगर आप एक हाथ से दान करते हो तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मेरे मंदिर में मुझे लाखों करोड़ों दान करते हैं और बदले में मन ही मन ये सोचते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा पुण्य किया है, इसके बदले भगवान हमें कुछ अच्छा देंगे और हमारे पाप नष्ट कर देंगे। जबकि असली कर्म तो निष्काम कर्म होता है, जिसमें आप कोई भी अच्छा काम करो और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके भूल जाओ। और मुझे ऐसे ही भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। भगवान की बातें सुनकर पंडित राजा राम की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा धर्म वही है जो कि निस्वार्थ भाव से किया जाए। उन्होंने राजू से माफ़ी मांगी और उसके द्वारा अपनाई गई निस्वार्थ सेवा की नीति को अपनाया। अब वे भी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करने लगे और धीरे धीरे उनके मन में शांति और संतोष का भाव आ गया। और राजू के नियम ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में भाईचारे की भावना बढ़ने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म वही है जो कि निस्वार्थ भाव से किया जाए। हमें अपने कर्मों का फल पाने की चिंता किए बिना दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा धर्म है।